समझे जरा क्या होगा विक्टर मेयर मेथड में। विक्टर मेयर मेथड में एक सीक्वेंस दी गई है कि पहले आपको इसके साथ रिएक्शन करनी है, सेकंड नंबर पे आपको इसके साथ रिएक्शन करनी है, थर्ड नंबर पे आपको इसके साथ रिएक्शन करनी है। तो एक पूरी सीक्वेंस है। तो अगर उस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे रिएक्शन कराने के लिए तो ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो पूरी सीक्वेंस फॉलो करने के बाद एक अलग कलर का कंपाउंड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में एक अलग कलर का कंपाउंड आता है और टर्शरी अल्कोहल में एक अलग कलर का कंपाउंड आता है। तो तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अलग अलग तरह के कलर के कंपाउंड बना रहे हैं, तो जिससे हम इजीली बता सकेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो हम देख लेते हैं कि विक्टर मेयर मेथड में जो सीक्वेंस है रिएक्शन की वो क्या है। पहले हमें किससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, उस सीक्वेंस को पढ़ते हैं। चले देखें। Alcohols are subjected to given sequence of reaction। एक सीक्वेंस है रिएक्शन की, उनको फॉलो किया जाएगा एंड डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। अलग अलग अल्कोहल के लिए हमें अलग अलग कलर ऑब्टेन्ड होंगे। देखिए जरा किस तरह से, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी के लिए, टर्शरी के लिए। हम तीनों अल्कोहल लेके चले, ये एक तरफ से कार्बन चेन से जुड़े हैं, ये वाले अल्कोहल दो तरफ के कार्बन चेन से जुड़े हैं, ये तीन तरफ से। तो पहला स्टेप सभी में सेम है कि हमने फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 से रिएक्शन की, तीनों में सेम ही रिएक्शन किया। तो क्या होगा तीनों के साथ, यहाँ से जो OH का ग्रुप है, अल्कोहल वाला ग्रुप, वो तीनों में हटेगा और इसके हटने से इसकी जगह आयोडीन वाला ग्रुप चला जाएगा। ठीक है, सब में सेम हुआ, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बाकी जो एटम है वो सेम रहेंगे, केवल क्या होगा, OH अल्कोहल वाला ग्रुप हटके उसकी जगह आई वाला, आयोडीन वाला चला जाएगा, आयोडो वाला बन के आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि हम AgNO2 के साथ रिएक्शन करें। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो हमारा आयोडो वाला ग्रुप आएगा, अब ये आयोडो वाला ग्रुप हटेगा और इसकी जगह ये NO2 का ग्रुप चले जाएगा और AgI निकल जाएगा। देखिए जरा, चाहे वो प्राइमरी वाला हो, चाहे सेकेंडरी वाला हो, चाहे टर्शरी वाला, तीनों में रिएक्शन सेम चलेगी कि I जो आयोडो वाला ग्रुप था वो हट के उसकी जगह NO2 नाइट्रो वाला ग्रुप चले जाएगा। देखिए जरा, ये हट गया, NO2 आ गया, NO2 आ गया, NO2 आ गया। तो हमारा सेकंड स्टेप भी तीनों में सेम आ रहा है कि NO2 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, HNO2 से रिएक्शन कराई। HNO2 से रिएक्शन करा के अब थोड़ा चेंज होने लगेगा। जो प्राइमरी अल्कोहल है उनमें क्या होगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल के और ये N डबल बॉन्ड से और OH ग्रुप ये बन के आगे, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। अब सेकेंडरी वाले में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो थी नहीं, केवल एक ही हाइड्रोजन थी, तो N कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा और इधर डबल बॉन्ड O से जुड़ गया। ठीक है, देखिए जरा, इसमें प्रोडक्ट अलग है, इसमें आया हमारे पास स्यूडोनाइट्रोल। ये किस कलर का, ब्लू कलर का कंपाउंड है, तो कलर ध्यान रखेंगे आप। और इस वाले में तो एक भी, जब यहाँ हाइड्रोजन थी ही नहीं तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। क्लियर है, प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास दो हाइड्रोजन थी तो हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड बना, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन थी तो हमारे पास स्यूडोनाइट्रोल बना, एक कंपाउंड ब्लू कलर का। और यहाँ पे हमारे पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं थी कार्बन पे, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास ये सेकंड थर्ड स्टेप हो गया। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है कि हम इसके NaOH से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NaOH से रिएक्शन कराने पे यहाँ से जो OH ग्रुप है वो फिर से हटेगा तो ONA आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे तो OH ग्रुप था ही नहीं हटने को, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, और यहाँ पे तो नो रिएक्शन थी, ऑलरेडी नो रिएक्शन। तो ये जो ये कंपाउंड बन के आते हैं रेड कलर का है, और ये यहाँ पे ब्लू कलर का कंपाउंड आया था और बाद में तो नो रिएक्शन, और यहाँ पे हमारे पास आएगा कलरलेस सॉल्यूशन। तो पूरी सीरीज को जब हमने फॉलो किया तो हमने ये पाया कि जो प्राइमरी अल्कोहल थे उनमें तो हमारे पास आ रहा है एक रेड कलर का कंपाउंड, जो सेकेंडरी अल्कोहल थे इसमें हमारे पास आ रहा है एक ब्लू कलर का कंपाउंड, और जो टर्शरी अल्कोहल थे उसमें पूरी सीरीज ऑब्टेन करने के बाद हमारे पास एक आ रहा है कलरलेस सॉल्यूशन। तो क्लियर है ना सभी को। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करें, सब क्या फॉलो करना है, सबसे पहले हमें फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन मिक्स करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, AgNO2 से रिएक्शन करनी है। ओके, फिर हमें HNO2 से रिएक्शन करनी है, फिर NaOH से करनी है। इस सीरीज को फॉलो करने के बाद प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास रेड कलर का कंपाउंड ऑब्टेन होता है, लास्ट में सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर का कंपाउंड, एंड टर्शरी अल्कोहल में कलरलेस सॉल्यूशन। तो अगर हमें ये तीन इस तरह के सॉल्यूशन आ रहे हैं तो जिस टेस्ट ट्यूब में रेड होगा इजीली हम बता देंगे वो प्राइमरी है, जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू होगा इजीली हम बता देंगे वो सेकेंडरी है,
और जिस टेस्ट ट्यूब में कलरलेस सॉल्यूशन आएगा आसानी से बता देंगे वो टर्चरी है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।